राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आपको सभी को पता ही है 18 फरवरी 2023 को है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि जो है दोस्तों बहुत बड़ा त्योहार होता है हम सभी के लिए। तो उसके लिए हमें पूजन की कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है ताकि हम महादेव और माता पार्वती के विवाह के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, अच्छे से उनकी पूजा अर्चना कर पाएँ। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, जो सामग्री हमें चाहिए होती है उनका एक लिस्ट मैंने इस तरह से तैयार किया है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। आप चाहे तो इसमें से नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने जो चीज़ें तैयार की हैं दोस्तों, जो लिखी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं ताकि पूजा में इस्तेमाल की जा सके। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाती हैं तो जितनी ज़्यादा आपको इस लिस्ट के हिसाब से मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 करके शुरू कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये जो सामग्रियाँ मैंने ली हैं आप इन्हें घर की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनको मंदिर भी ले जा सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा दोस्तों देखिए शाम के समय करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप चाहें तो दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फल और फूल से। तो बेलपत्र और बेलपत्र दोस्तों आप मंदिर के आसपास कहीं पेड़ होता है वहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा शिव मंदिरों के बाहर जो मालाएं बेचते हैं, फूल मालाएं, वहाँ आपको मिल जाएंगी बेल का मतलब फल यहाँ। तो अगर आपको बेल का फल भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो आप बेल पत्र से भी काम चला सकते हैं। जौ या गेहूं की बालियां और चने की डाली। तो देखिए ये जो सीजन होता है दोस्तों, इसमें गेहूं और जो चना होता है वो पकने की कगार पे आ जाता है। तो आप इनकी बालियों को ज़रूर रखिए पूजा में। और चने की डाली, तो चने का जो पेड़ होता है, जो चने की खेती होती है, वो वहाँ से एक डाली तोड़ लीजिए, या चने के जो होले होते हैं वो भी आप पूजा में रख लीजिए। ये चीज़ें भी आपको शिव मंदिर के बाहर जो फूल माला बेचते हैं उन पर आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद आम के पत्ते और बोर, ये भी आप पूजा में रखिए। धतूरा जो होता है दोस्तों, उसका फूल और फल आपको दोनों ही पूजा में रखने हैं। आंकड़े का फूल या पत्ते या फल, आपको जो भी चीज़ इसमें से मिल जाए आप वो पूजा में ज़रूर रखिए। ये चीज़ें सब जो हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। भांग के देखिए दोस्तों, आप चाहें तो भांग का जो पेड़ होता है उसके पत्ते रख सकते हैं, आप उसको पीस के भी रख सकते हैं। और सूखी भांग आप रख सकते हैं। ये जो सूखी भांग है दोस्तों, ये आपको जो पूजा सामग्री बेचने वाली दुकान होती हैं उन पर आसानी से मिल जाती है। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ रख सकते हैं। इसके बाद आंवले और शमी के पत्ते, ये भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूब घास, महाशिवरात्रि की पूजा में गणेश जी की पूजा होती है और नंदी महाराज की पूजा होती है, तो आप इसमें दूब घास भी ज़रूर रखिए। कुशा, लाल फूल गुड़ैल का मिल जाता है तो ठीक है, गुलाब का ले लीजिए, या फिर ये गणेश जी के लिए और माता पार्वती जी के लिए आप लाल रंग का फूल भी इस पूजा में ज़रूर रखिए। इसके बाद दोस्तों देखिए कनेर के फूल तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अपराजिता के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महादेव को अपराजिता के फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो कोशिश कीजिए कि आपको अपराजिता के फूल मिल जाएं। इसके बाद हमें 5 पान चाहिए होते हैं, यानी कि पान के पत्ते। आप पान के 5 पत्ते भी ज़रूर रखिए। नारियल रखिए, पानी वाला या जटा वाला। तो जो पानी वाला नारियल होता है जिसमें कि जटाएँ होती हैं, आप वो वाला नारियल पूजा में रखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों मौसमी फल, तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो फल आते हैं जैसे कि बेर है, अंगूर है, संतरा है, वो मौसमी फल आप ज़रूर रखिए इस पूजा में। इसके अलावा देखिए सब्जियां भी रख सकते हैं, जिसमें कि हम गाजर, शकरकंद, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं वो भी इस पूजा में आप ज़रूर रख लीजिए। इसके बाद बारी आती है देखिए माता पार्वती के लिए श्रृंगार की। तो हमें माता पार्वती का श्रृंगार भी आज के दिन करना होता है। माता पार्वती को श्रृंगार की सामान भेंट करने होते हैं, तो उसके लिए देखिए हमें चाहिए होती हैं सबसे पहले चूड़ियाँ, लाल और हरी। तो देखिए दोस्तों ज़्यादातर तो सभी लोग लाल चूड़ी ही माता रानी को पहनाते हैं, लेकिन जैसे कि उनकी विवाह का उत्सव है, उनकी शादी हुई थी, आज के दिन उनका विवाह हुआ था, तो आप उनको हरी चूड़ियाँ भी पहना सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रजमंडल में जो हरा रंग होता है, जो तो पैरेट कलर जिसे बोला जाता है, वो हरी चूड़ियाँ माता रानी को देने का बहुत ज़्यादा विधान होता है, और शादी के समय पे भी लड़कियों को वही पहनाते हैं। तो आप लाल या हरी आपको जो मिल जाए वो चूड़ियाँ आप माता रानी को पहना सकती हैं। इसके बाद देखिए माता रानी के लिए बिछिया, सुहाग की चीज़ों में बिछिया बहुत ज़रूरी होता है। मेहंदी, चुनरी, और देखिए मंगलसूत्र, सिंदूरा दोस्तों देखिए एक बड़ा काठ का बना हुआ डब्बा जैसा होता है कुछ,
उसमें सिंदूर भर के रखते हैं, उसे सिंदूरा कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक सिंदूर की नई डिब्बी लाकर भी माता रानी को रख सकती हैं। और या फिर आप ये सब सामान नहीं लाना चाहती हैं तो आप इस तरह से एक पैकेट ले आइए पार्वती माता के श्रृंगार के लिए, जो कि बना हुआ पैकेट आता है, तो आप उससे भी अपना काम कर सकती हैं। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों, देखिए अभिषेक की, यानी कि जो भगवान का हम अभिषेक करेंगे घर में, जब पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, तो वो उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा, क्योंकि भगवान की चौकी लगाएंगे, उन्हें स्थापित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक चौकी ही चाहिए होती है। चौकी नहीं है तो आप एक बड़ा सा पट्टा ले लीजिए, उसे धोकर अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद शिव परिवार की प्रतिमा या फोटो, और उसमें नंदी भी होने चाहिए। तो देखिए शिव परिवार की आप प्रतिमा ले लीजिए, एक तस्वीर ले लीजिए जिसमें कि भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान हो, अगर मिल जाती है तो, और कोशिश कीजिए कि उसमें नंदी भी हो। आपको चाहिए होगा एक, देखिए शिवलिंग। महाशिवरात्रि की पूजा में अभिषेक के लिए आपको शिवलिंग की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप हल्दी से, भांग से और मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मैं चैनल पर बहुत ही जल्दी दे दूंगी कि हम मिट्टी से या पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। तो आप किसी से भी हल्दी, भांग या मिट्टी, किसी से भी शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगा, देखिए दोस्तों, एक डमरू। तो डमरू भी आप बाजार से ले लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, पर कोशिश कीजिए मिल जाए। इन सामग्रियों में से ज़्यादा चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा हमें चाहिए होगा दोस्तों, तो उसके लिए आप पीला या सफ़ेद रंग का कपड़ा लीजिए। इसके बाद अक्षत यानी कि चावल एक कटोरी भर करके ले लीजिए, जिससे कि हम उस पर कलश जब रखें तो उस पर वो बना सकें। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक कलश के लिए हमें चाहिए आम के पत्ते। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों से भी अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए होगा जल, गंगा जल, सुपारी। ये सब चीज़ें कलश में डालने के लिए चाहिए होती हैं। सुपारी, सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची, दूब घास, इत्र और एक दीपक को हम कलश के ऊपर जलाएंगे। इसके बाद चाहिए दोस्तों, देखिए हमें गंगा जल और हमें सादा जल भी चाहिए होगा। सादा जल मतलब जो हम अपना पानी, स्वच्छ पानी घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पंचामृत। तो भगवान को अभिषेक कराने के लिए हमें पंचामृत की आवश्यकता होगी। तो देखिए इन चीज़ों को आप चाहें तो एक इकट्ठा करके एक पंचामृत बना करके इनसे स्नान करा सकते हैं, और अगर आप इन्हें इकट्ठा नहीं रखना चाहते हैं तो अलग अलग करा सकते हैं। तो उसमें देखिए दही, दूध दोस्तों कच्चा इस्तेमाल होगा, कच्चा दूध आप इस्तेमाल कीजिए, शहद, शक्कर, घी। इसके बाद देखिए गन्ने का रस। अगर गन्ने का रस आपको नहीं मिलता है तो आप गन्ने के जो छोटे छोटे पीस होते हैं आप वो छोटे छोटे पीस कर लीजिए और वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। और ये गन्ने का रस या गन्ने के जो पीस हैं दोस्तों, वो फल वालों के पास आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद फलों के रस भी आप इस पूजा में इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मौसमी का रस हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद गुलाब जल या इत्र, तो दोनों ही मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों नहीं है आपके पास तो दोनों में से एक मिल जाए तो भी काम चलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सफ़ेद चंदन। आप सफ़ेद चंदन इस्तेमाल कीजिए, गोपी चंदन भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। कहीं कहीं सफ़ेद चंदन को गोपी चंदन भी बोला जाता है। हल्दी के बाद देखिए रोली, सिंदूर माता पार्वती के लिए। अब हल्दी तो भगवान भोले के पूजन में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आज के दिन हम हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन भगवान का विवाह हुआ था, तो ये सब चीज़ें आज के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाल क्योंकि होली आने वाली होती है तो आप गुलाल का इस्तेमाल भगवान की पूजा में भी कीजिए। जनेऊ 2 या 3 जनेऊ हमें चाहिए होते हैं। कलावा या रक्षा सूत्र। इसके बाद देखिए भस्म आपको जरूर ही इस्तेमाल करनी है इस पूजा में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और ये जो भस्म है ना दोस्तों, ये आपको पूजा सामग्री वाले जो होते हैं दुकानदार, उन पर आसानी से एक पैकेट में मिल जाती है। इसके बाद देखिए हमें माता पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करना होता है आज के दिन, तो उसके लिए मौली या पीला सफ़ेद वस्त्र या चुनरी। तो देखिए या तो आप गठबंधन माता रानी का मौली से कर दीजिए भगवान के साथ, और नहीं तो आप एक कपड़ा ले लीजिए भोलेनाथ के लिए, एक जो पटुका होता है उस तरीके का ले लीजिए, पीला और सफ़ेद, और एक चुनरी ले लीजिए। तो यहाँ जो चुनरी लेनी है दोस्तों, ये अलग चुनरी है, इससे माता रानी का गठबंधन होगा, और श्रृंगार के साथ हमने जो चुनरी ली थी वो अलग चुनरी। तो कोशिश कीजिए कि आप 2 चुनरियाँ ले लीजिए। इसके बाद देखिए धूप, दीप और कपूर। आरती के लिए कपूर हमें चाहिए होता है, और इनको जलाने के लिए दोस्तों हमें माचिस की ज़रूरत।
अब बारी आती है दोस्तों देखिए भोग की। तो भोग में सबसे पहले तो आज के दिन बेर बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं, तो बेर आप भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद मौसमी फल, तो इस मौसम में जैसे कि संतरा है, केला है, अंगूर है, सेब है, वो जो मौसमी फल होते हैं वो भगवान को आप ज़रूर दीजिए। इसके बाद पंचमेवा, आप चाहें तो पंचमेवा से भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। सिंगाड़े के आटे के लड्डू या हलवा, तो देखिए सिंगाड़े के जो आटा होता है आज के दिन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज के दिन जो व्रत रखते हैं उसमें अन्न नहीं खाते हैं। तो आप सिंगाड़े के आटे के लड्डू बना लीजिए या सिंगाड़े के आटे का हलवा बना लीजिए। हमारी ब्रजमंडल में मथुरा वृंदावन की तरफ सिंगाड़े के आटे के कतरे बनाए जाते हैं, तो उनसे भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। पंचामृत बना लीजिए, उससे भी आप भगवान को भोग लगाइए। गाजर का हलवा, तो देखिए आप अपने घर में शुद्ध दूध में गाजर घिस के डाल के गाजर का हलवा भी बना के भगवान को भोग में दे सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। इसके अलावा दोस्तों देखिए सफेद मिठाई, तो दूध से बनी हुई जो सफेद मिठाइयाँ होती हैं वो भी आप भगवान को भोग में दे सकते हैं। कहीं कहीं मालपुओं का भी भोग लगाया जाता है, तो आप मालपुए भी जहाँ लगाते हैं वहाँ दे सकते हैं। और बाकी भगवान को भोग में आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चीजें दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों से भगवान का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर आज महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को गुजिया और मठरी, जो मीठे मट्ठे होते हैं दोस्तों, वो दिए जाते हैं भोग में। तो आप वो, अगर आपकी तरफ होता है ऐसा, तो आप वो भी कर सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए देखिए हमें पान की जरूरत होगी, तो भगवान को और माता पार्वती दोनों को हमें पान भी देना होगा, मीठा पान। इसके बाद देखिए दक्षिणा भी हमें भगवान को देनी है आज के दिन। इसके बाद हवन सामग्री, तो देखिए हवन आज के दिन करना चाहिए और बहुत से लोग करते हैं। तो हवन के लिए हवन कुंड, घी और हवन सामग्री। अब हवन कुंड की बात करें दोस्तों, तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास लोहे का हवन कुंड है, तो आप परेशान ना होइए। जो लोहे का हवन कुंड होता है उस पर ही मिट्टी, उसमें अंदर थोड़ी सी लपेट लीजिए गीला करके, और बीच में भी मिट्टी लगा लीजिए। तो उससे क्या है कि लोहे का जो दोष होता है वो मिट जाता है। तो आप हवन कुंड, घी और हवन सामग्री इस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है जेयर चढ़ाने की सामग्री। तो देखिए हमारे मथुरा वृंदावन में क्या नियम है दोस्तों, कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ को जेयर चढ़ाई जाती है। जेयर वो सुहागन औरतें चढ़ाती हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है या जिनके बेटे या पुत्रों की शादी हुई है। तो जिस साल शादी हुई है उसी साल जेयर चढ़ाने का नियम है। अगर उस साल नहीं चढ़ा पाते हैं तो अगली साल भी जेयर चढ़ा देते हैं। तो जेयर चढ़ाने के लिए जो माँ होती है या जो पत्नियां होती हैं, खास करके माँ ही चढ़ाती हैं। तो माँ जो होती हैं वो कलश अपने सर पर रख कर ले जाती हैं बैंड बाजे गाने बाजे के साथ। तो जो कलश आप रखेंगी जेयर चढ़ाने के लिए, तो उसमें आप देखिए या तो मिट्टी के कलश आप ले लीजिए, एक ले लीजिए या दो ले लीजिए, जहाँ तक है एक ही लेना चाहिए। तो एक कलश ले लीजिए मिट्टी का अगर आप नहीं लेना चाहते तो देखिए आप स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, कहीं कहीं चांदी का भी ले लेते हैं लोग, तांबे का भी। जैसी भी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार आप कलश ले लीजिए। उस कलश के ऊपर आपको दोस्तों एक लोटा रखना होता है। जिस लोटे को रख के आप उसके ऊपर फिर एक नारियल रखिए, और नारियल रखने के साथ ही उस नारियल को एक कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और जो भी माता या बहनें जेयर चढ़ाने वाली हैं, जिनको पहला पुत्र प्राप्त हुआ है या जिस को दूसरा या तीसरा जो भी पुत्र हुआ है या बेटे की शादी हुई है पुत्र की, तो वो सभी श्रृंगार करके और पीला चुनरी ओढ़ के, जिसको भी आपके यहाँ बोला जाता हो, इस तरह से आप महादेव को कलश चढ़ाती हैं। तो महादेव के मंदिर तक जाते हैं तो उसमें देखिए महादेव के वस्त्र भी आपको उस दिन देने चाहिए मंदिर में, अगर आप कलश चढ़ाने जा रही हैं तो। और महादेव के वस्त्रों के साथ साथ आप देखिए उसमें दक्षिणा भी रखिए महादेव के लिए, और मिठाई भी रखिए। मिठाई आप वही दूध की बनी हुई मिठाई ही रखिए। और महादेव के साथ साथ माता पार्वती को वस्त्र भी चढ़ाइए उस दिन। माता पार्वती के लिए आप वस्त्र ले जा सकती हैं, चुनरी ले जाइए या फिर कोई साड़ी ले जाइए, और श्रृंगार का सामान ले जाइए, और दक्षिणा भी माता रानी के लिए आप लेके जा सकती हैं। तो इस तरह से जो जेयर चढ़ाने की रस्म होती है दोस्तों, उसकी ये सामग्री है। और हमारी तरफ ये जेयर चढ़ाने की रस्म बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से की जाती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।